हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8th एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत विषय का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन रहेगा चैप्टर 2 कालज्ञो वरामिहिरः। आपको यहाँ पर पाठ 2 द्वितीय पाठः कालज्ञो वरामिहिरः अर्थात काल का ज्ञाता वरामिहिर, इनके बारे में जो पाठ है इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। एमपी बोर्ड क्लास 8th संस्कृत। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिएगा। वरामिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत, वरामिहिर का जन्म कहाँ पर हुआ था। उत्तर में आपको लिखना है कपित्थ ग्रामे वरामिहिरस्य जन्म कपित्थ ग्रामे अभवत, अर्थात कपित्थ गांव में, और ये उज्जैन के निकट गांव था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वरामिहिरस्य पितु नाम किम, वरामिहिर के पिता का नाम क्या था। तो उत्तर में आप लिखेंगे आदित्यदासः, आदित्यदास। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन में आदित्यदास याद रखना है। इसके बाद में वरामिहिरस्य कस्मात् ज्योतिषम पठितवान, वरामिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी। तो स्वकीय जनकात, अपने स्वयं के पिता से। ठीक है, अपने पिताजी से उन्होंने क्या पढ़ी थी, तो ज्योतिष पढ़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरामिहिरा खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान, मतलब कि वरामिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था। तो आर्यभट्टात, आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र का अध्ययन करने किया था, आर्यभट्ट से किया था वरामिहिर जी ने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, वरामिहिरः अध्ययनम समाप्य कुत्र आगच्छत, वरामिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए। तो उज्जैनिम, उत्तर में आप लिखना उज्जैनिम अर्थात उज्जैन गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको याद रखना है एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। वरामिहिरस्य जन्म कदा अभवत, वरामिहिर का जन्म कब हुआ था। तो उत्तर में आपको लिखना है वरामिहिरस्य जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे संजयत, वरामिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है वरामिहिरः कदा दिवंगता, वरामिहिर कब स्वर्गवासी हुए। दिवंगता मतलब होता है स्वर्गवासी होना। ठीक है, अर्थात ईश्वर के पास चले जाना। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेंगे वरामिहिरः 587 ईस्वी मतलब ख्रीस्ताब्दे दिवंगता, वरामिहिरा 587 ख्रीस्ताब्दे दिवंगता, 587 ईस्वी में वो स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमा आचार्य का अभवत, भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन हुए हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वरामिहिरा अभवत, भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वरामिहिर हुए। इसके बाद में देखिए, वरामिहिरेण के ग्रंथा विरचिता, वरामिहिर ने कौन से ग्रंथ रचे। तो यहाँ उत्तर में आपको याद रखना है वरामिहिर जी जो हैं इन्होंने ये ग्रंथ लिखे, वरामिहिरेण बृहत संहिता, बृहद जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता, वरामिहिर ने व्रत संहिता लिखी है, बृहद जातकम लिखा है और पंच सिद्धांतिका ये लिखे हैं। तो ये ग्रंथ की रचना किसने की, वरामिहिर जी ने की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पादपः वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, पादपः मतलब वृक्ष। ठीक है, वल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति, और दीमक, वल्मीकाश्च मतलब दीमक होता है। ठीक है, किम मतलब क्या, प्रदर्शयन्ति क्या प्रकट करते हैं। तो वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है पादपः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, मतलब वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे का जल प्रकट करते हैं, नीचे जल होना प्रकट करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको सभी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, सही सही आपको कंप्लीट बताना है। ठीक है, देखिएगा सारा उत्तर मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, पहले आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। वरामिहिरः अध्ययनम समाप्य आगतः, अभी हमने बात करी थी कहाँ पर आए थे ये, उज्जैनिम। तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें आपको उज्जैनिम कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद आर्यभट्टा आसीत, तो खगोल शास्त्री इसमें आएगा, खगोल शास्त्री आसीत। बृहद जातकम नाम ग्रंथा विरचिता, तो बृहद जातक नामक जो ग्रंथ है किसके द्वारा
रचे गए, तो वरामिहिरेण क्या लिखेंगे आप, वरामिहिरेण। यहाँ पर आपको कंप्लीट याद रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें वरामिहिरेण आएगा। इसके बाद कपित्थ ग्रामः निकटे अस्ति, जो कपित्थ नामक गांव है वो किसके निकट स्थित है, तो उज्जैन के निकट स्थित है। उज्जैन्या निकटे कपित्थ नामः ग्रामः, ठीक है, इस प्रकार से, तो उज्जैन के निकट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत प्रतिपादितम, मतलब गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो उत्तर में आपको याद रखना है वरामिहिरेण। गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांतम प्रतिपादित वरामिहिरेण, ठीक। ये आपके उत्तर यहाँ पर भी दे रखे हैं हमने आपकी सुविधा के लिए, इसको भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ, सही जोड़ी बनाइए, उचित योजियत, देखिएगा, उचितम योजित, सही को मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी किताब में भी इसी प्रकार से दे रखे हैं, तो आप उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखिए, उज्जीना निकटे, तो यहाँ पर कपित्थ ग्रामः, वरामिहिरस्य जन्म, वरामिहिरस्य जन्म, तो यह 499 ख्रीस्ताब्द है, ठीक। इसके बाद आदित्यदासः पुत्रः, आदित्यदास का जो पुत्र था उनका नाम क्या था, तो वरामिहिरः, ठीक है। अध्ययनम समाप्य वरामिहिरः समागते, मतलब अध्ययन समाप्त करके जो वरामिहिर कहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर उज्जैनिम करेंगे, और वरामिहिरस्य मृत्यु, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन कंप्लीट आप याद रखेंगे। तो ये आपकी जोड़ी भी आपकी मैंने कंप्लीट बता दी है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही लेना आप सभी, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, आम ना, मतलब सही और गलत लिखिए। देखिएगा, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत, ठीक है। पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचिता वरामिहिरा अस्ति, तो इसमें आम आएगा, मतलब सही। बृहद जातकम ग्रंथस्य रचिता आर्यभट्ट, तो इसमें ना आएगा, ठीक है। इसके बाद आर्यभट्टा खगोल शास्त्री आसित, तो इसमें आम आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा इसका, वरामिहिरस्य कृता काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, तो इसमें आपको आम करना है, मतलब कि राइट, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे आम। और उसके बाद में वरामिहिरस्य जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश से राज्य अभवत, तो इसमें लिखेंगे आम, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश के पास में ही आता है कपित्थ ग्राम, मतलब उज्जैन के निकट है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, महाकाल की नगरी है, ठीक है। अब देखिएगा, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना है आपको। और संधि का देखो सारा यहाँ पर मैं उत्तर बता दूँ डायरेक्ट, किस प्रकार से आपका ये कंप्लीट करना है, आपको ये यहाँ दे रखा है, इसी प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आदित्य उपासक, आदित्य धन उपासक, स्वर संधि है और गुण स्वर संधि है, ठीक। अस्मिन्नेव, अस्मिन धन एव, इसमें व्यंजन संधि है। समाप्य अध्ययनम, तो समाप्य धन अध्ययनम, इसमें स्वर संधि है, वो भी है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा आ और बड़ा आ, मतलब छोटा और छोटा आ दोनों को मिलाकर बड़ा आ बन जाता है, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, तो यहाँ पर आपको दीर्घ संधि कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद बालको अजायत, बालको धन अजायत, स्वर संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि है। वर्धिताश्च, वर्धिता धन चा, इसमें विसर्ग संधि है। इसके बाद खगोल शास्त्र स्व अध्ययनम, मतलब खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, तो खगोल शास्त्रस्य धन अध्ययनम, तो यहाँ पर स्वर संधि है, वो भी है आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको थर्ड चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपडेट लेते रहना।